एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी एक प्यारी माँ थी और उसकी एक नन्ही सी बेटी थी जिसका नाम थी मिक्की। पिंकी हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और सुरक्षित रखने का प्रयास करती थी। पिंकी और मिक्की एक बड़े पुराने पेड़ पर अपने घर में रहती थी। मिक्की, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस जंगल में कई खतरनाक चीज हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह जंगल बहुत ही घुमावदार और खतरनाक है। तुम्हें हर परिस्थिति को देखकर अपने कदम उठाना है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपने से उड़ सकता हूँ और एक जगह से दूसरे जगह अकेले जा सकता हूँ। आपको मेरी चिंता करने की इतना ज़रूरत नहीं है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ, पर फिर भी तुम कहीं अगर जाओगे तो मुझे एक बार जरूर पूछ लेना, क्योंकि तुम अभी इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हो कि तुम अपनी माँ से बिना अनुमति लिए कहीं जाओगे। ठीक है माँ, अब चलो भी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। चलो कहीं जाकर भोजन की तलाश करते हैं, वरना हम भूखे मर जाएंगे। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगा है। चलो भोजन ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो मैं आज तुम्हें मीठे फल खिलाता हूँ। इससे पहले तुमने इतनी मीठे फल नहीं खाए होंगे। चलो। फिर दोनों माँ बेटी इतना कहते हुए वहां से उड़ जाती है और बगीचे की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। और थोड़ी देर में वह बगीचे तक पहुंच जाती है। वह बगीचा मीठे फलों से भरा पड़ा था, जिन्हें देखते ही मिक्की के मुंह में पानी आ गई। मिक्की अपनी माँ से कहती है। माँ, ये फल दिखने में कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या इसे खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगेंगे? हाँ बेटा, यह फल इस जंगल के मीठे फलों में से एक सबसे स्वादिष्ट मीठे फलों का पेड़ है। यह फल दिखने में जितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, खाने में इसे और भी कई अधिक स्वादिष्ट लगेंगे। तब तो आज मज़ा ही आ जाएगा। इतने सारे फल एक साथ देखकर मेरे मुंह में पानी आ गए और भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रही है। चलो माँ, हम इस फल को तोड़कर खाते हैं। फिर दोनों माँ बेटे कुछ फलों को तोड़कर उसे खाने लगते हैं। उतने में उस जंगल का रखवाला शेर वहां पर आ जाता है। शेर को देखकर दोनों माँ बेटी की होश उड़ गई। उन्होंने सोचा कि आप क्या करें। हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर शेर रहता है। अब हम क्या करें? उतने में शेर कहा। क्यों रे चिड़िया, यह जंगल क्या तुम्हारे बाप की है, जो इतने मजे से पेड़ पर बैठकर मेरी फलों को खा रहा है? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? यहां आने में, यह जंगल मेरा है और यहां जो भी आता है वह मेरी मर्जी से, और जाता भी है मेरी मर्जी से। तुम दोनों किसकी अनुमति लेकर यहां आए? हमें माफ कर दीजिए, शेर खान। हमें पता नहीं था कि यह जंगल आपका है, नहीं तो हम यहाँ गलती से भी नहीं आते। हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती नहीं होगा और हम कभी भी आपके जंगल में दोबारा नहीं आएंगे। इस बार तो तुम दोनों को माफ कर दे रही हूं, लेकिन आगे से ऐसा गलती हुआ या फिर तुम दोनों इस बगीचे में दोबारा दिखे तो तुम दोनों का खैर नहीं। तुम दोनों का शिकार मेरे हाथों से होने से कोई नहीं बचा सकता है। आशा करता हूं कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। यह तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमें माफ कर दिया। अब आगे से ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा और ना ही हम आपके बगीचे में दोबारा आएंगे। इतना कहते हुए दोनों माँ बेटी वहां से अपने घर की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। फिर दोनों माँ बेटी कुछ ही समय में अपने घर पहुंच जाती है। तभी मिक्की कहती है। आज तो बार बार बचे। मुझे इतना डर लग रहा था, मानो कि शेर हमें मार ही देता। डर के मारे मेरे आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। इस जंगल में कई तरह के खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर तुमसे जरा सी भी भूल हुई तो मारे जाओगे। आज तो किसी तरह हम उस शेर से बच निकले। ठीक है माँ, आप अपना काम कीजिए। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। कितने दिन हो गए अपने दोस्तों के साथ खेले हुए। मैं थोड़ी ही देर में वापस लौट आऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और शाम होने से पहले आ जाना। और फिर मिक्की अपने दोस्त के साथ समय बिताने के लिए जंगल में चला जाता है और अपने दोस्त सोनू के पास पहुंच जाता है। सोनू मिक्की को देखकर कहता है। मिक्की, तुम कैसे हो? और घर तरफ सब कैसे हैं? सब ठीक ही है ना? हाँ सोनू, मैं तो ठीक हूँ। तुम अपना बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ मिक्की, मैं भी ठीक हूँ। मिक्की, हम दोनों को साथ में शरारती किए हुए कितने दिन हो गए।
आज हम दोनों फिर से मिले हैं। आज हम लोग खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ सोनू, मेरा भी आज मौज मस्ती और घूमने का बहुत मन कर रहा है। मेरी माँ मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। कहती हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं और तुम अभी छोटी हो, यह कहकर मुझे कहीं जाने नहीं देती है। चलो, आज कहीं चलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। चलो मिक्की, मैं तुम्हें आज सेब का बगीचा में लेकर चलती हूँ। वह सेब खाने में बहुत स्वादिष्ट है। चलो बगीचे में जाकर खूब मजे करेंगे। नहीं सोनू, उस बगीचे का रखवाला एक शेर करता है। वह बहुत खतरनाक है। वहाँ हम जाएंगे तो मारे जाएंगे। वहाँ जाने से मम्मी ने मना किया है। चलो कहीं दूसरे जगह चलते हैं। अरे मिक्की, आजकल तुम बहुत ज्यादा डरने लगी हो। मेरे होते हुए वह शेर हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हम वहाँ कहाँ जिंदगी भर के लिए रुकने वाले हैं। बस 2-4 फल खाएंगे और मौज मस्तियां करके वापस लौट आएंगे। और तुम अपनी मम्मी की बात को छोड़ो। तुम्हारे मम्मी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें डांट भी नहीं मिलेगा। चलो। ठीक है, पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वह शेर बहुत खतरनाक है। मैं उसे देख चुका हूँ। देखना, तुम्हारे जिद के कारण हम बहुत बुरे फंसेंगे। ठीक है, अब चलो भी देखना तुम। मैं तुम्हारे डर को आज कैसे दूर करता हूँ। चलो। इतना कहते हुए दोनों बगीचे की ओर बढ़ने लगता है और कुछ ही समय में वह बगीचे में पहुंच जाता है। तभी सोनू कहती है, देखो मिक्की, तुम फालतू ही डर रही थी। यहाँ कोई नहीं है, ना कोई शेर और ना ही कोई रखवाला। चलो मजे से इन मीठे मीठे फल खाते हैं। नहीं सोनू, तुम समझ नहीं रही हो। यहाँ एक सचमुच शेर रहता है जो इस बगीचे का रखवाला करता है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वह शेर यहाँ आ जाएगा तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। अरे मिक्की, जब तक वह बूढ़ा शेर यहाँ आएंगे तब तक हम फलों को खाकर निकल चुके होंगे। तुम चिंता मत करो, चलो फल खाते हैं। इतने में वह शेर दहाड़ते हुए उनकी ओर आने लगता है। सोनू और मिक्की यह आवाज सुनकर चौंक गए। तभी मिक्की कहती है, देखा सोनू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ मत आना। देखो, वह शेर हमारे ओर आने लगी। अब हम क्या करें? वह शेर बहुत खतरनाक है। आज वह हमें मार डालेगी। क्यों रे चिड़िया, तुम्हें मैंने यहाँ आने से मना किया था ना। फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, इसीलिए तुम यहाँ मरने के लिए आ गई हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम्हारा मरना तो आज तय है। अरे बूढ़े शेर, तू हमें क्या पकड़ेगा? चलो मिक्की, यहाँ से भागे। फिर वह दोनों वहां से जल्दी जल्दी निकलकर भागने लगती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। इधर मिक्की की माँ उनका इंतजार कर रही होती है। यह लड़की बहुत नटखट और शरारती हो गई है। अभी तक घर नहीं आई है। कितनी देर हो गई है। आज उसे आने दो घर। अब की बार उसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। बहुत शरारती और बदमाश हो गई है। मेरी बात वह थोड़ी सी भी नहीं सुनती है। आने दो आज उसे, फिर मैं बताती हूँ। और इधर शेर उन दोनों चिड़िया मिक्की और सोनू को ढूंढने के लिए जंगल में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर उसे सोनू और निक्की नहीं मिलता है। लगता है वह दोनों चिड़िया डर के मारे यहां से भाग गई। आने दो उसे दोबारा। अगर कहीं वह दोनों चिड़िया मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूं। मैं जाकर आराम करता हूं और बगीचे की देखभाल लोमड़ी को कह देता हूं। वह बगीचे का देखभाल करेगा। फिर शेर लोमड़ी के पास जाता है और उसे कहता है, लोमड़ी, मैं बहुत थक गया हूं। मैं आराम करने जा रहा हूं। तुम बगीचे का देखभाल करना। वहां दो चिड़िया बहुत तंग करती हैं। अगर वह दोनों तुम्हें दिखे तो मुझे आवाज लगाना। मैं तुम्हारी आवाज का इंतजार करूंगा। ठीक है मालिक, आप जाइए और आराम कीजिए। मैं उन दोनों चिड़िया को देख लूंगा और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको जरूर आवाज लगाऊंगा। फिर वह लोमड़ी बगीचे में चला जाता है और बगीचे का देखभाल करने लगता है। इधर दोनों चिड़िया सोच रही थीं कि अब हम क्या करें। तभी मिक्की कहती है, देखा सोनू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वहां मत जाओ। वहां शेर रहता है। लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। यह तो भगवान का शुक्र है कि हम वहां से किसी तरह वापस जिंदा लौट गए, वरना आज हमारे साथ क्या होता। हाँ मिक्की, तुम ठीक कह रही थी। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। पर हमने भी शेर को कैसे छकमा देकर वहां से भाग निकले, वह हमें ढूंढ भी नहीं पाया। ठीक है सोनू, अब फिर कभी मिलते हैं। आज बहुत लेट हो गया, माँ मेरी इंतजार कर रही होगी। मैं चलता हूँ। ठीक है मिक्की, बाय। अच्छे से जाना। फिर वह अपने घर की ओर बढ़ने लगती है और कुछ समय में वह अपने घर पहुंच जाती है। मिक्की की माँ उसे देखकर कहती है, मिक्की, तुम आजकल बहुत शरारती हो गई हो। इतनी देर तक बाहर में क्या कर रहे थे?
तुम्हें जल्दी घर आने के लिए कहा था ना। माँ, मैं सोनू के साथ जंगल में घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। बस आगे से ऐसा नहीं करना। और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जंगल में रहने लगी।